हेलो फ्रेंड्स, ईकेआई एनर्जी सर्विसेज ने अपने मार्च और जून क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज कर दिए हैं और जैसा कि आपने देखा ही होगा कि कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही खराब आए हैं। मार्च क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज लगभग 80% तक डिक्लाइन हो चुके हैं और जून क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज 85% से भी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुके हैं। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही सीवियरली डिक्लाइन हुई है। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 38 करोड़ के लॉसेस रिपोर्ट किए थे और जून क्वार्टर में कंपनी ने 32 करोड़ के लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ईकेआई एनर्जी सर्विसेज के बिजनेस में ऐसा क्या चल रहा है जो इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अचानक से इतनी ज्यादा खराब हो गई है। अगर आप इस कंपनी में पहले से इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं या फिर इस कंपनी के शेयर्स परचेज करने का सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं, ईकेआई एनर्जी सर्विसेज अपने मैक्सिमम रेवेन्यूज कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग से जनरेट करती है। इनफैक्ट FY23 में कंपनी ने लगभग 99% रेवेन्यूज कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग से जनरेट किए थे और पिछले एक साल से कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस लगातार डिक्लाइन होते जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी रीसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि पिछले एक साल में कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस लगभग 80% तक करेक्ट हो चुके हैं। मतलब एक साल पहले कंपनी जिन कार्बन क्रेडिट्स को लगभग $10 के आसपास सेल किया करती थी, आज की डेट में कंपनी उन कार्बन क्रेडिट्स को सिर्फ $2 पर ही सेल कर पा रही है और इसी वजह से पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी की अर्निंग्स भी इतनी खराब होती जा रही है। तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर पिछले एक साल से कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस इतना ज्यादा क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने इसके पीछे 3 मेन रीजंस बताए हैं। सबसे पहला रीजन है रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर। तो ईकेआई एनर्जी सर्विसेज मेनली वॉलेंटरी कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग करती है और जो कॉर्पोरेट्स इन वॉलेंटरी कार्बन क्रेडिट्स को परचेज करते हैं वो यूजुअली अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए इन कार्बन क्रेडिट्स को परचेज कर रहे होते हैं। पर पिछले 1-1.5 साल से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और दुनिया भर की जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग काफी रिड्यूस कर दी है। इसी वजह से इन कंपनीज का जो CSR एक्सपेंडिचर है वो भी काफी नीचे आ गया है और इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स की डिमांड भी काफी रिड्यूस हो गई है। इसके बाद दूसरा रीजन जो कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस में डिक्लाइन होने का, वो है हाई इंटरेस्ट रेट। पिछले 1-1.5 साल से पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की वजह से कॉर्पोरेट्स के एक्सपेंसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से कॉर्पोरेट्स ने अपनी CSR एक्सपेंडिचर को और ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से कार्बन क्रेडिट्स की डिमांड फर्दर रिड्यूस होती जा रही है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस इतना ज्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं वो है इशू रिलेटेड टू ग्रीन वॉशिंग। पिछले कुछ सालों में कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट ओनर्स इनिशियली जिस टाइप के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स अपने प्रोजेक्ट से शो करते हैं, बाद में उस टाइप के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो कार्बन क्रेडिट्स को जनरेट करने के लिए होता क्या है, पहले प्रोजेक्ट ओनर अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, उसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट को ऑडिटर्स से रिव्यू करवाता है, फिर ये ऑडिटर्स इन कार्बन प्रोजेक्ट्स को रेटिंग असाइन करते हैं। जैसे क्रिसिल या केयर जैसी रेटिंग एजेंसीज बॉन्ड्स को रेटिंग असाइन करती हैं, उसी तरह से ये ऑडिटर्स कार्बन क्रेडिट्स के प्रोजेक्ट्स को रेटिंग असाइन करते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट को बहुत हाई रेटिंग मिल रखी होगी तो उससे जनरेट होने वाले कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस भी बहुत हाई होंगे। उसी तरह से अगर किसी प्रोजेक्ट को बहुत लो रेटिंग मिल रखी होगी तो उससे जनरेट होने वाले कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस भी काफी लो होंगे। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जिन प्रोजेक्ट्स को ऑडिटर्स ने बहुत हाई रेटिंग भी असाइन कर रखी है उनका एनवायरमेंटल बेनिफिट भी इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी वजह से जो भी इन्वेस्टर्स या कॉर्पोरेट्स इन वॉलेंटरी कार्बन क्रेडिट्स में इन्वेस्ट किया करते थे वो अब इन कार्बन क्रेडिट्स की ऑथेंटिसिटी को लेकर के काफी स्केप्टिकल हो गए हैं और इस वजह से इन कार्बन क्रेडिट्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है। तो ये हाई इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट तो फिर भी एक टेम्परेरी चीज है। कुछ समय में इन्फ्लेशन भी कूल ऑफ हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट्स भी नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे। लेकिन ये ग्रीन वॉशिंग का क्या? ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करने के लिए रेगुलेटर्स क्या स्टेप्स ले रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं।
तो इन कार्बन प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करने के लिए कई सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। जैसे एक होता है CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दूसरा होता है VCS, एक और होता है गोल्ड स्टैंडर्ड। इस तरीके के कई सारे अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू एक प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाता है। EKI के मैनेजमेंट ने बताया है कि इन सभी मैकेनिज्म्स में कई सारे अपडेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिससे कि ऑडिटर्स अब किसी भी प्रोजेक्ट को और ज्यादा एफिशिएंटली और एक्यूरेटली ऑडिट कर सकते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि ऑडिटर्स अब कार्बन प्रोजेक्ट्स की बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट स्क्रूटनी करने लग गए हैं। मतलब पिछले साल कंपनी को कार्बन क्रेडिट्स इश्यू करवाने के लिए यूजुअली 2 से 4 महीने तक वेट करना पड़ता था, पर अब वो बता रहे हैं कि उन्हें अपने कार्बन क्रेडिट्स को इश्यू करवाने के लिए 6 से 12 महीने तक भी वेट करना पड़ जाता है। तो अब आगे हमें देखना पड़ेगा कि क्या इन वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट्स में इन्वेस्टर्स का फेथ वापस आता है कि नहीं आता है। इस चीज को चेक करने का एक सिंपल सा इंडिकेटर ये होगा कि आप EKI एनर्जी सर्विसेज के ऑपरेटिंग मार्जिन्स को चेक करते रहो। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स की डिमांड वापस बढ़ने लग गई। अगर कंपनी के मार्जिन्स डिक्लाइन होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन क्रेडिट्स की डिमांड अभी भी मार्केट में डिक्लाइन हो रही है। तो इन सभी रीजंस की वजह से कंपनी की अर्निंग्स में इतना ज्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है और इसी वजह से कंपनी के शेयर प्राइसेस भी पिछले एक साल में 75% तक करेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा शेयर प्राइसेस में गिरावट के पीछे एक रीजन ये भी था कि कंपनी का उनके ऑडिटर्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। दिसंबर 2022 में कंपनी के ऑडिटर्स ने कुछ इश्यू रेज किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कंपनी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो रेवेन्यूज को उनके एग्जीक्यूशन से पहले ही रिकॉग्नाइज कर ले रही है। ऑल्दो अब ये इशू पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुका है और कंपनी ने इन प्रोजेक्ट्स के रेवेन्यूज को अब इनके कंप्लीशन के बाद ही रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अगर आप मार्च क्वार्टर की ऑडिटर्स रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको अभी भी एक कंसर्निंग चीज देखने को मिलेगी। वो ये है कि कंपनी के प्रीवियस ऑडिटर्स ने कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कुछ इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व की थी, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है कि इन ऑब्जर्वेशन से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और इस इशू के रिगार्डिंग अभी कोर्ट में कुछ केसेस भी चल रहे हैं। सिंस दिस इशू इज अंडर लिटिगेशन, इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने अभी इस इशू के रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं की है, बट वी मस्ट डेफिनेटली कीप अ क्लोज वॉच रिलेटेड टू ऑल द डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग दिस इशू। So in conclusion, the earnings of the company has been declining due to two main reasons. First is macroeconomic headwinds and second is skepticism of investors towards the audit process. इसके अलावा there is a small chance that the company have been manipulating their accounts through some fraudulent means. So वीडियो को एड करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। I am also currently holding some shares of EKI Energy Services. And currently I am sitting on some huge losses on this particular investment. लेकिन अभी तक मैंने एक भी शेयर सेल नहीं किया है। But at the same time, I am also not adding anything to my disposition. I am still fairly confident कि अगर कोई corporate governance या accounting malpractice से related कोई major issue सामने नहीं आता है, तो in the long run I can make a decent return from this investment. So that's why I am still holding on to it. So that is all from my side today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching the video. This is Rahul Bansal signing off.